सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आज एक और मौका दिया कि मैं आपके सम्मुख में आने वाली होने पाऊँ। अभी यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी, जब दूसरी बार जब ट्राई करा तो वो हो गया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे, और वचन की ओर जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तक आपने हम सबको संभाले रखा प्रभु, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जबकि मैं आपके सम्मुख में आती हूँ प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं प्रभु, आप उन सब के बीच में प्रभु आप यहाँ पे आइए प्रभु, और आप हम सबको प्रभु अपने वचन की गुण बातों से प्रभु बताइए प्रभु कि हमें अपनी ज़िंदगी में प्रभु कैसे चलना है प्रभु, कि हम कैसे आपके मार्गों को पकड़ के चलने वाले होने पाए प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप हम सबके साथ साथ रहिएगा प्रभु। मैं नहीं प्रभु, पर आप मेरे द्वारा बोलिएगा। इस छोटी सी विनती को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम खोलेंगे यूहन्ना 1:1 तो उसमें लिखा है, ये वचन सबको याद भी है, बहुत सारे लोग याद करते हैं, हम बहुत बार इस वचन को बोलते भी हैं। तो ये वचन हमें क्या बतलाता है? यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और फिर इसका जब दूसरा पद हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। क्या लिखा है यहाँ पे? आदि में, मतलब आदि मतलब शुरू में। इंग्लिश जब हम इसका पढ़ेंगे तो इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। तो ये पूरा लिखा है, और जब हम ये बातों को पढ़ते हैं तो हमको समझ आता है कि जो सारी शुरुआत जो हुई है पूरे बाइबल की, वो कैसे हुई? शब्दों से। वो क्या से हुई? क्योंकि हमने बाइबल में पूरा देखा है कि जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सिर्फ बोला कि आकाश पृथ्वी बन जाए, तो वो बन गई। तो पूरी जो पृथ्वी की सृष्टि थी वो सिर्फ और सिर्फ कैसे? वचन से हुई। और इसमें क्या है? आदि में वचन था, मतलब जो हमने जेनेसिस में पढ़ा है, जो हमने उत्पत्ति में पढ़ा है, तो वो वहां पे वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था। वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था, क्योंकि अगर वचन परमेश्वर के साथ नहीं होता तो ये दुनिया नहीं बनती, क्योंकि वचन के द्वारा ही दुनिया बनी है, और वचन ही परमेश्वर था। क्या था? और वचन ही परमेश्वर था। पर जब हम इस वचन को डीपली देखते तो हमें समझ आता है कि वो वचन कौन था? वो वचन यीशु मसीह था। हालेलुया। मैंने ऐसे बहुत बार वीडियोस देखे हैं कि लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के होने बारे में कहाँ लिखा है? तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया है, और वचन परमेश्वर था, क्योंकि यही आदि में जो वचन था उसने परमेश्वर के साथ रह के इस पूरी दुनिया का सृष्टि करी है। हालेलुया। तो ये जो वचन मैं आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ कि कैसे ये जो वचन है, और कैसे हम ये जो परमेश्वर ने हमें इतनी पूरी बाइबल दी है, ये वचन हम कैसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम खोलेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 4 उसका 12। इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवता और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग कर आर पार छेदता है। ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो प्रबल है, और वो हर एक चीज को जानता है। तभी जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं,
तो हम देखते हैं कि दाऊद अपने वचनों में कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्योंकि जैसे ही वचन हमारे हृदय से चला जाता है, हमारी जिंदगी में पाप आ जाता है। अगर हम आदम और हव्वा को भी देखते तो क्या हुआ था उनके साथ। जैसे ही उनके मन से वो परमेश्वर ने उनको वचन दिया था कि अगर तुम इसे खाओगे तो वहां पे मृत्यु हो जाएगा, पर वो ही चीज को शैतान ने ट्विस्ट करके तुम मरोगे थोड़ी ना। वो आत्मा में मरने के बारे में परमेश्वर ने कहा था, पर जैसे ही आदम और हवा ने वो उनका मन उस वचनों से हटाया, वो पाप में गिर गए। और यही हमारे साथ होता है कि जब हम इस वचनों से अपना मन हटा देते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं। क्योंकि वचन कौन है? यीशु मसीह है। वचन यीशु मसीह है और उनका हर एक बोला हुआ चीज सत्य है। बाइबल में ये भी लिखा है कि पूरी सृष्टि का अंत नहीं होगा जब तक कि इस वचन की पूरी एक एक बातें पूरी ना हो जाए। ये इतना सच है परमेश्वर का वचन। आइए हम एक और वर्ष खोलेंगे जो हमें मिलता है 2 तीमुथियुस 3 का 16 से 17 हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 का 1 मिनट, 3 का हम पढ़ेंगे 16 से 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। काय के लिए है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये जो बाइबल है परमेश्वर की प्रेरणा से, उसके उपदेशों से, उसके वचनों से भरी गई है कि हम लोग जो हम पापी मनुष्य हैं, हम इस वचन के अनुसार चले और उद्धार पाएं। हम इसको जाने, हम यीशु मसीह के बारे में जाने, हम उस क्रूस के बारे में जाने जिससे हम आजाद हो जाएं। कि वो जो पाप हमारे शरीर में आ गया था, वो इन वचनों के द्वारा मरे, वो इन वचनों के द्वारा समाप्त हो जाए। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था जब तुम वो फल को खाओगे तुम मर जाओगे, तो वो आत्मा में मर गए थे। तभी कि फिर से परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में आए, कि फिर से यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है, जब तक कि वो हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे तब तक कि हम उस पाप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जब तक कि हम उन्हें इग्नोर करते जाएंगे, जब तक हम इन वचनों को फॉलो नहीं कर पाएंगे जो आदि से साथ था, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम कैसे अपनी लाइफ में जो हम बार बार गिर जाते हैं। तभी यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 3:3 में लिखा है, यूहन्ना 3:3 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्मे तो परमेश्वर का राज कोई ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। ये नए सिरे से जन्मना क्या है? यीशु मसीह में जन्म लेना, उस वचन में फिर से जीवित हो जाना जिसमें जब हम अनसुना करा था, जब हम मर गए थे। वो पाप जो हमने कर दिया था, उस पाप से हम धुल जाएं, उस वचन से हम वापस से नए बन जाएं यीशु मसीह के द्वारा। ये है नए सिरे से जन्मा, ये है यीशु मसीह को जानना, उसके वचनों को सुनना, उसने वचनों को फॉलो करना। अभी तो बाइबल में क्या लिखा है? 2 तीमुथियुस 3:16 भी हमने जस्ट पढ़ा था कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के अनुसार लिखा गया है कि हम उसके अनुसार चलें।
और जैसा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो, इसलिए रख छोड़ा है। कि जब तक कि मनुष्य का फोकस परमेश्वर के ऊपर रहेगा, जब तक कि वचनों को हम सुनते रहेंगे, जब तक कि हम उसमें अपना कान अपना मन लगाते रहेंगे, तब तक कि हम डगमगाएंगे नहीं। जैसे ही हम यीशु मसीह से, उस वचन से, उस अनुग्रह से अपना फोकस हटाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम डूब जाएंगे। हम उस पतरस जैसे हो जाएंगे जिसने जब तक कि उसका फोकस यीशु मसीह पे था तब तक के पानी पे चला था। जैसे ही उसका फोकस यीशु मसीह से हट गया, वो गिर गया। और यही होता है, अगर हम सोचे कि हम कंटिन्यू चर्च जाएं, हम ये करें, हम वो करें, तब हम पाप नहीं करेंगे। पर आप वचन ही ना पढ़ो, आप परमेश्वर की संगति में ना, जब तक कि आप खुद से नहीं आओगे, आप कैसे बचोगे? क्योंकि यहूदा जो परमेश्वर के साथ साथ रहता था, यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, वो 12 में से एक। पर जब वो यीशु मसीह के साथ साथ रहते हुए गिर सकता है, तो हम और आप क्या हैं? और अगर हम इन वचनों पे मन नहीं लगाएंगे, कि जब हम दाऊद जैसे बोलते हैं कि मैं तेरे वचनों को पकड़े रहता हूँ, तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ, तो यही पकड़े रहना है उस वचनों को। क्योंकि जैसे ही आपका मन इधर से उधर डोला, आप गिर जाएंगे। यही हुआ था आदम और हवा के साथ, यही हर एक मनुष्य के साथ होता है कि जैसे हमारी स्थिति बदल जाती है, हम अपने ध्यान को परमेश्वर से डाइवर्ट कर देते हैं, हम गिर जाते हैं। आप कहीं पे भी रहिए, आप चर्च में भी रह सकते हैं, अगर आपका मन जो परमेश्वर के सम्मुख नहीं है, उसके वचनों पे नहीं लगा है, तो आप गिर जाएंगे। आप अपने शरीर से कुछ जितने भी काम कर लीजिए, पर जब तक कि आप यीशु मसीह को अपना नहीं लेंगे, जब तक कि आप उसके वचनों को ग्रहण नहीं कर लेंगे, जब तक कि आप उस क्रूस के तरफ नहीं अपने मन को फेर लेंगे, तब तक कि आप वो पाप में डूबे रहेंगे। तभी यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मत्ती काय में लिखा है, मत्ती 5:28 में लिखा है, मत्ती 5:28 में लिखा है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ये यीशु मसीह का एग्जाम्पल देते कि अगर आपने अपने मन में पाप कर लिया, तो यो आपने अपने शरीर से नहीं करा, तो आप ऑलरेडी वो पाप कर चुके हो। आपने देख लिया, आपने सोच लिया, आपने वहीं पे पाप कर लिया। क्योंकि आपका मन जो है वो है मेन डिस्ट्रैक्शन। आपका मन जो है वो है जो परमेश्वर को आपके वचनों से दूर रखता है। अगर आपका मन वचनों की तरफ नहीं आएगा, तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए मन की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब तक कि हम इसे उस वचनों से नहीं बांधेंगे, तब तक कि हम कैसे बचे रहेंगे। आइए हम खोलेंगे याकूब उसका 1 उसका 22। याकूब 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या है? वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। क्योंकि सुन के क्या होता है, हम सुन लेंगे पर हम अपने आप को धोखा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर को धोखा देना नहीं, अपने आप को धोखा देना। क्योंकि आपकी लड़ाई, हमारी आत्मा तैयार है पर शरीर कमजोर है, वो ही हमारे अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। क्या लिखा है? हम अपने आप को धोखा देते हैं, और जैसे ही हम वचन को इग्नोर करते रहते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम उस शरीर की भावनाओं को, उस मन की भावनाओं को प्रबल होने देते हैं अगर हम वचनों को नहीं सुनते। पर अगर एक बार वचन का बीज हमारे मन में लग गया, तो वचन प्रबल होने लग जाएगा। फिर आपको जितनी बार भी दुष्ट की व्यास, तभी यीशु मसीह को जब परीक्षा में डाला, तो यीशु मसीह ने अपने आप को काहे से बचाया? कोई स्वर्गदूत नहीं आया था यीशु मसीह को बचाने। यीशु मसीह ने बचाया नहीं। यीशु मसीह ने उस परीक्षा से अपने आप को कैसे निकाला? यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा निकाला। वचनों के द्वारा उनने
शैतान को वहां पे हरा दिया, वचनों के द्वारा उनने बोला। इसलिए हमारे जिंदगी में वचनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्मी जन के जीवन में परीक्षा आए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। परीक्षा हमारे जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उस परीक्षा से वचनों के द्वारा निकलना हमें सीखना है। यीशु मसीह ने तभी तो एग्जाम्पल देके गए कि अगर मैं निकल सकता हूं तो तुम क्यों नहीं निकल सकते हो। जब शैतान ने मुझे नहीं छोड़ा, जब मेरी खुद की परीक्षा हुई, तो तुम्हारी भी होगी और तुम भी उसमें सफल हो सकते हो वचनों के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हमें अपने मन में वचनों को गाड़ के रखना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सुनने वाले बनेंगे तो कितने तो वचन प्रचार होते रहते हैं, हम हर संडे जाते हैं, हम हर संडे सुन के आ जाते हैं, पर एट द एंड क्या होता है, हम सिर्फ सुनने वाले ही रह जाते हैं। हम उस यहूदा जैसे हो जाते हैं जिसने यीशु मसीह के कार्यों को देखा, सुना, जानना, वहां पे महसूस करा, सब करा, पर लास्ट में फिर गया। हम में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। फिर हमको परमेश्वर के वचनों को पकड़ के उसको चलना सीखना है, क्योंकि जिस दिन आप इधर से उधर देखोगे आप भटक जाओगे, आप गिर जाओगे, उस पाप में लग जाओगे। और शैतान यही चाहता है कि वो वचनों को ट्विस्ट कर दे, वो वचनों को कुछ भी करे और आपका मन को बहका दे। वो बोलेगा कि तू तो ऐसा कर रहा है, तो इसके अनुसार ऐसा चल रहा है। पर अगर हमको जब तक ये वचन अच्छे से पता नहीं होगा, जब तक हमारा मन उसमें लगा नहीं होता, हम बार बार हारते जाएंगे। जैसा आदम और हवा के साथ हुआ, वैसे ही हमारे साथ भी होगा। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उस लहू के द्वारा हर एक पापों को धो दिया था, हर एक चीज को शुद्ध कर दिया था। पर अब डिसीजन पर ये हमारे ऊपर है कि हम चलते हैं या नहीं, कि हम यीशु मसीह को पकड़ के रखते हैं या नहीं। आपका बार बार पास्ट आपको खींचेगा, आपका बार बार अटैक्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आप परमेश्वर के जन हो, शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, उसने शुरू से यही करा है। पर अगर आपने इन पवित्र वचनों को पकड़े रखा तो आप हर एक चीज में सफल होंगे, आप उस पाप से विजय पाएंगे। वो रूट्स, अगर आपके वचनों के रूट्स, क्योंकि क्या बोला है, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कहीं ऊपर ही ऊपर बीज लगे उस वचनों के। वो परमेश्वर का वचन है, वो जो बीज है। कितनी बार यीशु मसीह ने बोला वो बीज है। अगर वो हृदय के अंदर जाके प्लांट नहीं होगा तो वो कहीं सूख जाएगा, कोई और चीज उस वचनों को उठा के ले जाएगी, वो उसमें जड़ नहीं पकड़ पाएगा। पर अगर उस वचन ने जड़ पकड़ लिया हृदय में, तो वो 100 गुना 1000 गुना फल लाएगा। हालेलुया। ये है वो बीज बोने वाले का दृष्टांत। ये है वो वचन जो हमको फल देता है। एक बार वो बीज हमारे हृदय में रख गया, जब हमारा मन भटकने ना लगा, तब वो 100 गुना 1000 गुना फल आ जाएंगे हमारे जीवन में। पर अगर हम ऐसे ही वचनों को इग्नोर करते और सिर्फ सुनने वाले बने, उस पर चलने वाले नहीं, तो यही होगा हमारे साथ कि हमारे जो बीज बोए हैं, जो ऐसे बीज बोले वाले डाले हैं, जो यीशु मसीह बार बार डालते जा रहे हैं, वो वचन छोड़ते जाएंगे। कोई आ जाएगा, उठा लेगा, कभी सूख जाएंगे, कभी पानी नहीं लगेगी, कभी जड़ नहीं पकड़ पाएंगे। यही हमारे जीवन में होता रहेगा रिपीटेडली। हमें ये सारी कंडीशंस को चेंज करना है। हमें वचनों के द्वारा जीतना है। हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है इन वचनों के द्वारा, क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने करा है वैसे हम भी करें। हालेलुया। बस यही छोटा सा वचन मैं आप लोगों के सम्मुख में रखना चाह रही थी, क्योंकि टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया है और आज वैसे ही मैं लेट चालू कर पाई थी। पर मैं यही चाहती हूँ कि छोटा सा वचन था, पर तब भी मैं चाहती हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में फल लाने वाला होने पाए। ये वचन
पकड़े, जीवन में आपके जड़ लाए। समझिए इसे, परमेश्वर के सम्मुख आइए। टाइम बहुत कम है हमारे पास और परीक्षाएं बहुत सारी हैं, पर हम सफल हो सकते हैं वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आपने हम सभी को संभाले रखा प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस बात का। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपने यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं प्रभु, जितने भी लोग उपस्थित हुए प्रभु, जितने भी कानों तक के वचन जाएगा प्रभु, आप उनके हृदय को तैयार कीजिए, उनके हृदय को कठोर ना कीजिए प्रभु, कि वो आपकी आवाज़ को सुने प्रभु, आपकी बुलाहट को सुने प्रभु, और इन वचनों के द्वारा चलने की कोशिश करे प्रभु, कि वो आपसे आपकी अगुवाई मांगे प्रभु, वो इस वचन से प्रभु अपने जीवन को जीना सीख जाए प्रभु। आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप हम सबके साथ रहिएगा, जितने भी परीक्षाएं में, जितने भी बीमारियों में हैं प्रभु, जितने भी प्रभु दिक्कतें हैं प्रभु, आप लोगों के प्रभु जीवन से आप दूर कर दीजिए प्रभु, आप उन्हें सहायता दीजिए प्रभु, आप उनके साथ साथ रहिए प्रभु, और उनका विश्वास प्रभु आप पे बढ़ता जाने वाला होने पाए प्रभु। हर एक चीज़ के लिए, हर एक आशीष के लिए प्रभु, हर एक अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। इस छोटी सी विनती को प्रभु आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।